नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कितनी जल्दी संभव हो सकती है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बताने वाली हूँ इंटरेस्टिंग सी। मेरे पास जो व्हाट्सएप कंसल्टेशन में कुछ पेशेंट्स आते हैं तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कुछ न्यूली वेड हस्बैंड उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैम हमारी शादी पिछले महीने हुई है और मेरी वाइफ का पीरियड मिस हो गया है और हमने टेस्ट किया, वो प्रेग्नेंट आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। और उनके मन में ये डाउट रहता था, ये शक हो जाता था कि कहीं मेरी वाइफ वर्जिन है कि नहीं थी, कहीं ये जो बच्चा है ये पहले से तो नहीं है प्रेगनेंसी, इस टाइप का शक उनके दिमाग में आ जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि ये संभव ही नहीं है कि एकदम 1 महीने के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए नई शादी में। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि देखिए क्या है कि अगर जिस दिन आपकी शादी हुई है तो उस दिन अगर वाइफ का ओव्यूलेशन हुआ रहा होगा तो बिल्कुल उसी दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आपके स्पर्म्स अंदर गए और जो फीमेल का ओवम था वो वहाँ पे मौजूद था, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद 2-3 दिन लगे उसको फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूट्रस में पहुँचने में, फिर यूट्रस में 2-3 दिन लगते हैं, उसको और सेल्स डिवाइड होते हैं और डेवलप होता है एम्ब्रियो, और फिर वो उसके बाद यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उससे चिपक जाता है। अब एक बार ये जो एम्ब्रियो है ये चिपक जाता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन कहा जाता है, तब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियल जो अंदर की परत होती है यूट्रस की, वो अब झड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पे बच्चा आ गया, उसको सपोर्ट करना है। नॉर्मल पीरियड्स में क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओव्यूलेशन टाइम ऐसे निकल जाता है, वहां पे कोई स्पर्म्स नहीं होते हैं, तो वो जो अंदर की लाइनिंग होती है वो झड़ जाती है और ब्लड के साथ पीरियड आ जाता है। तो अब ये केस हो गया, तो अब ब्लीडिंग होगी नहीं, नेक्स्ट पीरियड नहीं आएगा आपकी वाइफ का। तो इसको सबको होने में कितना टाइम लगेगा? अगर आपकी जिस दिन मैरिज हुई है और आपने सेम नाइट या नेक्स्ट नाइट आपने सेक्स किया है फर्स्ट टाइम, तो उससे लेके करीब 1 हफ्ते के बाद तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहां पे, यानी कि 1 हफ्ते बाद वहां पे वो एम्ब्रियो चिपक जाएगा जाके, और उसके बाद उसके 1 हफ्ते के बाद जनरली उसके पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होगी जो कि मिस हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 14 दिन का समय लगेगा। 14 दिन का समय लगेगा। 14 दिन के बाद उनका पीरियड नहीं आएगा। उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद या करीब 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल ऐसा संभव है कि आपकी जब शादी हुई है उसके 1 महीने के अंदर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो रही है, तो आपको कोई उन पे शक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये मुझे मॉरली भी गलत लगता है कि अगर आप एक लड़की को लेके आए हो तो उस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे ये वर्जिनिटी वाला इशू कोई पर्सनली पसंद नहीं है। जो लोग इतने ज़्यादा ओवर कंसर्न होते हैं कि मेरी वाइफ वर्जिन है कि नहीं है, ठीक है, अपना अपना सबका ओपिनियन है, नज़रिया है। फिर भी अगर एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मुझे देना हो इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि इस तरीके से प्रेगनेंसी पॉसिबल है और बिल्कुल हो सकती है। तो ये वो केस है कि जब ओव्यूलेशन हुआ रहा है और उसी टाइम पे सेक्स हो गया, तो जल्द से जल्द प्रेगनेंसी वहां पे हो जाएगी, नेक्स्ट पीरियड आएगा ही नहीं। अब कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कुछ महीनों से, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। तो पहली चीज तो आप बिल्कुल निराश ना हो, 60 दिन के अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आपको कुछ गलतियां आप नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, उनमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। उसी केस की मैं ये बात बता रही हूँ कि उसमें जल्द से जल्द प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं। ठीक है, रेगुलर सेक्स का मतलब है कि अगर आप न्यूली वेड कपल्स हैं और आपके सेक्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, आप डेली सेक्स करते हैं, तो वहां बिल्कुल आप प्रेग्नेंट 1 महीने बाद भी हो सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने मिस हो गया किसी वजह से, तो 2 महीने के अंदर भी प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है नॉर्मल कपल्स में। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है और सबके ऊपर ये अप्लाई होगा और हर कोई 60 दिन के अंदर ही प्रेग्नेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ गलतियां ना करें। जैसे कि मेरे पास कुछ एक पेशेंट थी, उन्होंने कहा उनकी मैरिज हुई थी और उन्होंने मुझे अपनी सेक्स की डेट बताई कि मैंने इस डेट को सेक्स किया था, कि मैम बताइए मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, मैं कब प्रेग्नेंट होंगी। तो मैंने कहा आपने 1 डे, एक ही दिन सेक्स क्यों किया?
तो उन्होंने कहा कि तो फिर सेक्स की डेट कैसे पता चलेगी, और फिर ये कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी कितनी बड़ी है, और फिर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ से काउंट करना है। मैंने कहा ये सब इतना ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, फिर अपने मन से सोचने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप ये एक दिन सेक्स करके प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये पॉसिबल है कि एक दिन सेक्स करके प्रेगनेंसी हो सकती है अगर उस दिन आपका ओव्यूलेशन रहा होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो सिलेक्टेड डेट्स पे सेक्स मत कीजिए, चाहे आपने कितना भी फर्टाइल डेज के बारे में पढ़ लिया, ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अगर आप एक न्यूली वेड हैं और आपकी सेक्स की फ्रीक्वेंसी रेगुलर है तो आपको अपने फर्टाइल डेज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओव्यूलेशन डेट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई लोग आजकल ये सलाह दे रहे हैं कि आपका इतने दिन के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके इस डेट के बाद आप सेक्स करना बंद कर दें। कई लोग कर दे रहे हैं बंद सेक्स करना, और फिर अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने छोड़ दिया है सेक्स करना ये सोच के कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई होंगी और अगर मैं अब सेक्स करूंगी तो मेरा मिसकैरेज हो जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। अगर आप सेक्स करके प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वहां पे अगर आप फिर सेक्स कर रहे हैं उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, एज्यूम्ड कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो मिसकैरेज नहीं होता है। इस वजह से ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं उसके बाद भी बिल्कुल सेक्स कंटिन्यूड रख सकते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि वो कब प्रेग्नेंट हो गया, सेक्स कंटिन्यूड रहता है, बच्चा सेफ होता है आपके यूट्रस के अंदर, आपके यूट्रस की मसल्स काफी स्ट्रांग होती हैं। दूसरा, आपके बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, तो बच्चा प्रोटेक्टेड होता है और सेक्स करने की वजह से मिसकैरेज नहीं होता है। इसलिए ये गलती ना करें। तो बिल्कुल आप भी जैसे और लोग और महिलाएं बहुत जल्दी शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं 1-2 महीने में ही, तो कोई भी हो सकता है। अगर वो हस्बैंड वाइफ की हेल्थ नॉर्मल है और वो रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करना बंद मत कीजिए ये दिमाग में खाली बिठा के कि अब प्रेगनेंसी हो गई होगी तो अब मैं बंद कर देती हूँ, तो पता चला वो डेट्स में अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ तो आपका मिस हो जाएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि ऑल्टरनेट डेज सेक्स करना चाहिए या रोज सेक्स करना चाहिए। बिल्कुल जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से सेक्स करें। अगर आप रेगुलर करते हैं तो बहुत अच्छे आपके चांसेस बनेंगे प्रेग्नेंट होने के, और अगर आप नहीं कर सकते हैं रेगुलर तो आप कम से कम ऑल्टरनेट डेज तो सेक्स कीजिए। अगर आपकी सेक्स करने की फ्रीक्वेंसी इससे भी कम है, हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार आप कर रहे हैं, तो आप कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। बिल्कुल कई महीने लग सकते हैं आपको प्रेग्नेंट होने में, लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं या कम से कम ऑल्टरनेट डेज सेक्स करते हैं, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल फर्टाइल डेज को भूल जाओ, ओव्यूलेशन डेट को भूल जाओ। अगर आप एक हेल्दी कपल हो, न्यूली मैरिड कपल हो, तब ये जो फर्टाइल डेज का कॉन्सेप्ट है और ये जो ओव्यूलेशन डेट का कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली सेक्स करते हैं या हस्बैंड वाइफ साथ में रहते ही नहीं है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी मिले उनके ये फर्टाइल डेज मिस ना हो। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल कपल है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी टेंशन लेने की। टेंशन से तो और फर्टिलिटी पे बुरा असर पड़ता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है और उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।